हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ माइंड के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 2 जून 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व दुग्ध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 जून, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 10 जनवरी, ऑप्शन डी 18 मार्च। देखिए, दुनिया भर में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस की शुरुआत साल 2001 में इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के विभाग खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की गई थी। आपको बता दें, भारत में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और 26 नवंबर के राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन साल 1921 में श्वेत क्रांति के जनक और भारत में दुग्ध उत्पादन के जनक कहे जाने वाले वर्गीस कुरियन का जन्म हुआ था। इसीलिए आपका 26 नवंबर को जो है आपका राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 1 जून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए वीर चक्र, ऑप्शन बी कीर्ति चक्र, ऑप्शन सी अशोक चक्र, ऑप्शन डी शौर्य चक्र। देखिए, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को 31 मई 2022 को शौर्य चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। उन्हें 2020 में उड़ान के दौरान अपने LCA तेजस लड़ाकू विमान को बचाने के लिए सम्मानित किया गया है। गौरतलब है कि पिछले साल तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और सिंह समेत कुल 14 लोगों की मौत हो गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी होगा आपका शौर्य चक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत ने किस देश को 40,000 मीट्रिक टन डीजल की एक और खेप भेजी है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी रूस। देखिए, भारत ने 31 मई को कहा कि उसने 40,000 टन डीजल की एक और खेप श्रीलंका को भेजी है। पड़ोसी देश श्रीलंका बेहद मुश्किल आर्थिक संकट से गुजर रहा है और वहां लोगों को ईंधन की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है। पिछले महीने भारत ने श्रीलंका को ईंधन का आयात करने के लिए अतिरिक्त $50 करोड़ की ऋण सुविधा देने की घोषणा की थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन निम्न में से कहां पर किया जा रहा है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी दिल्ली। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन गुजरात में किया जा रहा है। देश भर के शिक्षा मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन गुजरात में 1 से 2 जून को किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की दृष्टि से देश में शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत बनाने, स्कूलों में कौशल विकास, डिजिटल पहल आदि के बारे में चर्चा होने की उम्मीद है। बैठक में राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा ढांचा, राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी मंच आदि के बारे में भी चर्चा होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए प्रीमियम की दरों को 330 रुपए सालाना से बढ़ाकर निम्न में से कितना कर दिया है? ऑप्शन ए 436 रुपए, ऑप्शन बी 520 रुपए, ऑप्शन सी 680 रुपए, ऑप्शन डी 440 रुपए। देखिए, केंद्र सरकार ने अपनी प्रमुख बीमा योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम बढ़ा दिया है। PMJJBY की प्रीमियम दर को जो बढ़ाकर 1.25 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस तरह ये सालाना 330 रुपए से बढ़कर 436 रुपए हो गई है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि PMSBY के लिए वार्षिक प्रीमियम 12 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए कर दी गई है। नई प्रीमियम दरें 1 जून 2022 से प्रभावी है। PMJJBY बैंक या डाकघर में खाता रखने वाले 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 साल रुपए का जीवन बीमा कवर देती है। दूसरी ओर PMSBY 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता हेतु 2 लाख रुपए और आंशिक स्थायी विकलांगता के लिए 1 लाख रुपए का बीमा कवर देती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 436 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्र सरकार ने विशेष प्रकार इस्पात
के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन की समय सीमा बढ़ाकर कब तक कर दी है? ऑप्शन ए 25 अगस्त 2022, ऑप्शन बी 30 जून 2022, ऑप्शन सी 10 नवंबर 2022, ऑप्शन डी 15 दिसंबर 2022। देखिए, केंद्र सरकार ने विशेष प्रकार इस्पात के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन की समय सीमा बढ़ाकर 30 जून 2022 कर दी है। आवेदन की समय सीमा तीसरी बार बढ़ाई गई है। यह जानकारी के आधिकारिक सूचना में मिली है। शुरुआत में विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 मार्च थी। इसके बाद इसे बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया और फिर 31 मई 2022 तक बढ़ा दिया गया था और फिर से इसे जो है 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 30 जून 2022। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न में से किसे लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार दिया है? ऑप्शन ए जस्टिस हिमा कोहली, ऑप्शन बी जस्टिस अरुण मिश्रा, ऑप्शन सी जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती, ऑप्शन डी है आपका जस्टिस राजेश बिंदल। देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया है। वर्तमान में लोकपाल में 6 सदस्य हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 23 मार्च 2019 को जो है न्यायमूर्ति घोष को लोकपाल अध्यक्ष के रूप में पद की शपथ दिलाई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने हेतु 5 सदस्यीय मसौदा समिति के गठन की घोषणा की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तराखंड। देखिए, उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए 5 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी बना दी है। रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई को कमेटी की चेयरपर्सन बनाया गया है। सेवानिवृत्त जज रंजना देसाई के नेतृत्व में बनी 5 सदस्यीय कमेटी में रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय की कुलपति श्रीमती सुरेखा डंगवाल को शामिल किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये शत्रुघ्न होगा। बहुत सारे वर्ड्स मिस्टेक है, थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन आपका डी होगा उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के सबसे बड़े एकीकृत ऊर्जा उत्पादक किसके जैव विविधता के संरक्षण एवं उसे पूर्व स्तर पर लाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण एवं मार्गदर्शक सिद्धांत स्थापित करने हेतु नवीनीकृत जैव विविधता नीति 2022 जारी की है? ऑप्शन ए एनटीपीसी, ऑप्शन बी आईपीसीएल, ऑप्शन सी है आपका पीएफसी, ऑप्शन डी पावर ग्रिड। देखिए, भारत के सबसे बड़े एकीकृत ऊर्जा उत्पादन राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी एनटीपीसी लिमिटेड ने जैव विविधता के संरक्षण एवं उसे पूर्व स्तर पर लाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण एवं मार्गदर्शक सिद्धांत स्थापित करने हेतु नवीनीकृत जैव विविधता नीति 2022 जारी की है। यह जैव विविधता नीति एनटीपीसी की पर्यावरण नीति का अभिन्न अंग है एवं पर्यावरण और स्थिरता नीतियों के अनुरूप है। इसके अलावा इस नीति को एनटीपीसी समूह के सभी पेशेवरों को इस क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान करने के लिए भी तैयार किया गया है। एनटीपीसी वर्ष 2018 में जैव विविधता नीति जारी करने वाला पहला सार्वजनिक उपक्रम है। उसी वर्ष जो है एनटीपीसी भारत व्यापार और जैव विविधता पहल का सदस्य बन गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए एनटीपीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, गोवा की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 मई, ऑप्शन बी 29 मई, ऑप्शन सी 30 मई, ऑप्शन डी 31 मई। देखिए, गोवा के स्थापना दिवस यानी 30 मई को पर प्रधानमंत्री ने राज्य के लोगों को बधाई दी। गोवा भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर कोकण के रूप में जाने वाले क्षेत्र में स्थित है और भौगोलिक रूप से दक्कन उच्च भूमि से पश्चिमी घाट द्वारा अलग होता है। यह उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व और दक्षिण में कर्नाटक से घिरा हुआ है तथा अरब सागर इसके पश्चिमी तट का निर्माण करता है। भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही पुर्तगालियों से अपने क्षेत्र को वापस लौटाने का अनुरोध किया, परंतु पुर्तगालियों ने ऐसा करने से मना कर दिया।
राजनयिक प्रयासों की विफलता के बाद भारतीय नौसेना, वायुसेना और थल सेना द्वारा गोवा में ऑपरेशन विजय चलाकर 19 दिसंबर 1961 को इसे पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया गया था। प्रत्येक वर्ष इसीलिए 19 दिसंबर को जो है भारत में गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी होगा आपका 30 में। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।